नमस्कार दोस्तों, जब हम 22-23 साल के होते हैं और जब हमारी पहली सैलरी हाथ में होती है तो सबसे पहले ख्याल क्या आता है? एक नया आईफोन, थोड़े अच्छे कपड़े या शायद वो ट्रिप जो कॉलेज टाइम से पेंडिंग है। लेकिन क्या आपको पता है, आपके 20s में की गई एक छोटी सी फाइनेंशियल गलती आपको रिटायरमेंट में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान दे सकती है। आज हम कोई गेट रिच या गेट क्विक रिच स्कीम की में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे 5 मनी मिस्टेक्स की जो 90% इंडियन यूथ कर रहे हैं। मैं आपको रियल मैथ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे देर से शुरू करना, लेट से शुरू करना आपको सबसे बड़ा दुश्मन है। मिस्टेक नंबर 1, द ईएमआई एंड लाइफस्टाइल ट्रैप। आज जीरो कॉस्ट ईएमआई का जमाना है। फॉर एग्जांपल 80,000 रुपीज का आईफोन आपको 5,000 रुपीज ईएमआई पे मिल जाता है। हमें लगता है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम अपने फ्यूचर की इनकम को आज ही खर्च कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। रोहन 23 साल का, उसने 80,000 रुपीज का फोन ईएमआई पर लिया। हर महीने वो 6,000 रुपीज बढ़ता है। वही दूसरी तरफ उसका दोस्त है आर्यन। आर्यन ने वही 6,000 महीना एक निफ्टी इंडेक्स फंड में एसआईपी कर दी। सिर्फ एक साल की वो ईएमआई अगर आर्यन 20 साल तक इन्वेस्ट कर रहने देता है तो 30% रिटर्न के हिसाब से 80,000 रुपीज बन जाएंगे 9 लाख रुपीज। आपका फोन 2 साल में पुराना हो जाएगा, लेकिन 9 लाख रुपए आपकी लाइफ बदल सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2, द वेट एंड वॉच अप्रोच। सबसे भयानक गलती, इन्वेस्टिंग को कल पर टालना। हम सोचते हैं कि अभी तो टाइम है, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा जब मैं इन्वेस्ट करूंगा। दोस्तों, फाइनेंस में टाइम कैपिटल से ज्यादा जरूरी है। एक प्रूफ के साथ हम डिस्कस करते हैं। राहुल, जिसने 25 की एज में 10,000 रुपीज के एसआईपी के साथ स्टार्ट किया, 12% रिटर्न पर 60 साल की एज में उसके पास होंगे 7 सीआर के आसपास। वहीं समीर कहता है कि मैं 35 की एज में शुरू करूंगा। समीर ने 20,000 रुपीज की एसआईपी से स्टार्ट किया, राहुल से डबल, लेकिन 60s की एज तक आते उसके पास होंगे 4 सीआर। समीर ने ज्यादा पैसे लगाए, फिर भी वो राहुल से 3 सीआर पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि उसने गोल्डन 10 ईयर्स खो दिए। नाउ मिस्ट्री गलती, रिलाइंग ऑन द कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी कंपनी तो इंश्योरेंस दे रही है, अलग से क्यों लूं। दोस्तों, 20s की एज में आप हेल्थी हो, प्रीमियम सस्ता है। अगर 35 की एज में कोई बीमारी डिटेक्ट होती है, डिजीज डिटेक्ट होती है, तो कोई प्राइवेट कंपनी आपको पॉलिसी नहीं देगी, या देगी तो बहुत महंगी देगी। एक हॉस्पिटल बिल आपकी सालों की सेविंग को जीरो कर सकता है। इस पॉइंट नंबर 4, फोमो एंड एफएनओ ट्रेडिंग। चौथी गलती, क्विक मनी के पीछे भागना। यूट्यूब और आईजी पर ऑप्शन ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट देखकर 20s के लड़के अपना पूरा कैपिटल गवा देते हैं। सेबी का एक ऑफिशियल डाटा है जिसमें 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर लॉस करते हैं। 20s सीखने के लिए है, गैम्बलिंग के लिए नहीं है। पहले आप एसेट बिल्ड कीजिए, फिर थोड़ा रिस्क लीजिए। नाउ पॉइंट नंबर 5, जो कि मिस्टेक 5 है, नॉट इन्वेस्टिंग इन सेल्फ। आखिर में सबसे अंडररेटेड गलती जो 20s में होती है, सिर्फ सेविंग करना, स्किल्स पे खर्च नहीं करना। 20s में 2,000 रुपीज बचाने से ज्यादा जरूरी है 2,000 रुपीज का कोई कोर्स परचेज करना जो आपकी इनकम को 20,000 रुपीज बढ़ा सकता है। 20s में मजे करने भी जरूरी है, पर थोड़ी सी डिसिप्लिन अगर आगे चलकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। आज ही अपना एक इमरजेंसी फंड बनाया और कम से कम 500 रुपीज से इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू कीजिए। देर मत कीजिए, क्योंकि वक्त निकल गया तो आपके हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। देर मत कीजिए, क्योंकि वक्त निकल गया तो मैथ आपके खिलाफ काम करेगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी 20 ईयर ओल्ड के काम में आ सकती है तो उसके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार।